हेलो एवरीवन, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की एक और क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईश्वर द स्टोरी टेलर। ठीक है, इसके बारे में इसकी पीडीएफ में आपको शो करा देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज का। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भी एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ इसमें है क्या। तो इसमें एक महेंद्र नाम का आदमी है जो सुपरवाइजर है। ठीक है, और वो एक अपने मित्र जो है गणेश, ठीक है, गणेश नाम का एक व्यक्ति से एक स्टोरी सुना रहा है उसको। महेंद्र जो है एक स्टोरी सुना रहा है गणेश को। ठीक है, कि मेरा जो ना एक नौकर है जिसका नाम ईश्वरन है, वो बहुत अच्छी स्टोरी बताता है। वो दिन भर मुझे क्या करता है, एंटरटेन करता है। ठीक है, स्टोरी सुना सुना के मैं जब ऑफिस चला जाता हूँ तो वो घर का काम करता है, क्या क्या करता है, वो पूरी चीजें इसमें जो है उसने बताई हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को लाइन बाय लाइन। पूरी समरी को पहले समझते हैं, देन फिर उसके बाद हम आगे की चीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से। ईश्वरन की कहानी महेंद्र ने गणेश को सुनाई। ठीक है, जो विभिन्न निर्माण कार्यों का क्या करता है, कनिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है, मतलब सुपरवाइजर के रूप में काम करता है। महेंद्र जो है अविवाहित होने के कारण निर्माण जो कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी स्तरों पर, आश्रयों पर क्या करता है, रहने में सक्षम है। मतलब वो कहीं भी रह लेता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बोलता है कि ईश्वरन जहां भी जाता है वहां ईश्वरन जहां भी जाता है महेंद्र के साथ जाता है। ठीक है, मतलब महेंद्र जो है उसका नौकर जो ईश्वरन है वो उसके हमेशा साथ में रहता है। वह उसके लिए एक इस तरह का फायदा है क्योंकि जहां भी वो जाता है तो उसके खाने पीने की व्यवस्था वो करता है, ईश्वरन करता है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी धोता है। ठीक है, महेंद्र का कहना है कि ईश्वरन कुछ ही समय में जो है खाना तैयार कर लेता है और बहुत ही सुंदर खाना बनाता है। और उस खाने के लिए जो जो चीजें चाहिए ना, वो भी वो पता नहीं कहाँ से ले आ लेता है, जो असंभव होता है कि मतलब दुकानें हैं नहीं यहाँ पे आसपास, फिर भी वो कहाँ से ला लेता है। ये उसके अंदर टैलेंट है। हर सुबह महेंद्र जो है तैयार हो जाता है, नाश्ता करता है, दोपहर का भोजन अपने साथ में ले लेता है और काम पर चला जाता है। उसी बीच में ईश्वरन जो है वो रहने की जगह की क्या करता है, सफाई कर लेता है, कपड़े धो लेता है, नहा लेता है, दोपहर का भोजन कर लेता है, और उसके बाद अपनी पसंदीदा तमिल कहानी, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाएगा, तमिल कहानी की किताब को वो क्या करता है, पढ़ता है, और उसके बाद वो सो लेता है, थोड़ी झपकी ले लेता है। शाम को ईश्वरन अपनी कहानियों, जब ईश्वरन आता है तो ईश्वरन जो है जब महेंद्र आता है तो उसको उसका मनोरंजन करता है, उसको बढ़िया सुंदर सुंदर कहानियां सुनाता है। उसके पास कहानी कहने की जो कला है ना, वो बहुत शानदार है क्योंकि वे अपने पात्रों को एकदम ऐसा बताता है जैसे कि वो एकदम जीवंत हो, जैसे उसके साथ ही वो घटना घटी हो। ठीक है, हाव भाव जो है, जो चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो उसके क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन इन ऑर्डर द ब्रिंग इज द करेक्टर ऑफ लाइफ, मतलब उसके जो करेक्टर्स होते हैं उसके भी हाव भाव को क्या करता है, वो करके बताता है, जिससे लगता है कि यार जैसे स्टोरी आंखों के सामने चल रही हो। ठीक है, आवाज भी निकाल लेता है, ठीक है, करेक्टर्स की। भले ही कहानियां असत लग रही थी, लेकिन ने इतने ईश्वर ने उन्हें इतने अनोखे तरीके से सुनाया कि महेंद्र ने उन्हें उत्सुकता से सुना। ईश्वरन एक परिचय के साथ एक कहानी को क्या करता है, शुरू करता है। वह चरित्र की पृष्ठभूमि को भी क्या करता है, बढ़िया सुनाता है। ठीक है, कहानी में मतलब जीवंत कर देता है, जैसे लग रहा है कि कहानी हमारे साथ ही अभी हो रही हो। उन्होंने एक साधारण घटना पर इतना विस्तार से वर्णन किया, साथ ही उन कार्यों का भी वर्णन किया जो सुनने वाले के मन को रहस्य पैदा कर दे। जैसा कि एक कहानी थी कि एक बार वो चला जा रहा था रास्ते से, तो एक पेड़ गिरा हुआ था। तो बोलता है कि एक सुनसानी रात में मैं चला जा रहा था, मुझे राक्षस जैसा एक कोई आदमी, बड़ा सा आदमी, रोड के इस पार से उस पार लेटा हुआ मुझे दिखा। मैं डर गया, लेकिन मैंने साहस का परिचय दिया और मैं उस राक्षस के पास तक गया, जहां पे मैंने देखा कि वो राक्षस नहीं, वो तो पेड़ है, गिरा हुआ पड़ा है। तो इस तरह से वो कहानी को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही शानदार तरीके से क्या करता है, सुनाने की कोशिश करता है। ठीक है, ही वॉज वॉचिंग द इंसिडेंट ऑफ द रूफ टॉप। अब यहाँ पे वो कहानी कुछ और भी बताएगा। एक बार उन्हें महेंद्र को एक हाथी की कहानी सुनाई। महेंद्र जो उसका मालिक था, उसने ईश्वरन ने उसे महेंद्र को एक कहानी सुनाई। कहानी ऐसी थी कि जंगल में एक पागल हाथी था। ठीक है, और उस वो हाथी जो था वो कहाँ घुस गया, तो नगर की तरफ, शहर की तरफ, सिटी की तरफ घुस गया। जानवर जो था, हाथी जो था, वो ईश्वरन के स्कूल में घुस गया और वहां पे खूब तोड़ फोड़ करने लगा। फुटबॉल के मैदान के जो गोल होते हैं उनको सबको तोड़ डाला।
सभी छात्र जो हैं वो स्कूल के अंदर बंद हो गए और कुछ जो लोग थे वो कहाँ पे चढ़ गए, तो क्लास में ऊपर रूफ पर, रूफ पर मतलब छत पर चढ़ गए, ठीक है। और छत पर चढ़ के उसके चीजों को देख रहे थे। तभी ईश्वरन ने शिक्षक से एक छड़ी ली और उससे छड़ी को लेकर सीढ़ी के माध्यम से वो नीचे चला गया। और उस छड़ी से उसने क्या किया, हाथी को देखा, हाथी ने उसको देखा, हाथी हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। तो ईश्वर ने पूरी ताकत लगा के उसके नाखून के पैर पर, मतलब पैर के नाखून पर जोरदार हमला किया, जिससे हाथी जो है तुरंत बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद यहीं पे वो क्या करता है कि स्टोरी को आगे का कुछ नहीं बताता, बोलता है यार ये तो समय हो गया खाने का, मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, ठीक है। और ऐसे ईश्वरन जो है वहां से क्या हो गया, 9 2 11 हो गया, बिना कहानी को कंक्लूड किए ही। तो महेंद्र को ये चीज जानने की उत्सुकता थी, यार कहानी में आगे हुआ क्या। ईश्वरन ने वो बताया नहीं और वो वहां से चला गया। जब ईश्वरन वहां पे थोड़ी देर बाद आया तो ईश्वरन को याद दिलाया महेंद्र ने कि यार तुम जो कहानी सुना रहे थे उसका एंड तो तुमने बताया ही नहीं, क्या है एंड। तो उन्होंने कहा अच्छा वो कहानी, वो भूल चुका था तब तक कहानी को, ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर बताया कि सब लोगों ने उसको चिकित्सक को मतलब डॉक्टर को बुलवाया और उसको दिखवाया, उसको होश आ गया। फिर 2 दिन बाद जो है महावत आया और वो हाथी को लेके चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी जो है एलिफेंट वाली यहाँ पे आपको बताई गई, ठीक है। फिर वो क्या होता है कि कहानी ये तो यहाँ तक हुई, उसके बाद उसने क्या किया, कहानी कंक्लूड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हाथी वाली कहानी को क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। फिर उसने बताया कि यार, महेंद्र ने पूछा यार ईश्वरन तुमने ऐसा किया कैसे, मतलब क्या ये तुम्हारे पास गुण था कि तुमने हाथी को हरा दिया, उसको गिरा दिया। तो उसने बताया ये तो जापानी मार्शल आर्ट है, ठीक है, जापानी टेक्निक है जिसको मैंने यूज किया था, ठीक है। फिर आगे बात होती है, उन्होंने इसके बारे में कहीं पढ़ा नहीं था, ठीक है, मतलब ये जापानी आर्ट्स था, मार्शल आर्ट जो था इसके बारे में उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था। तो उसने पूरी चीजें बताई कि इससे क्या होता है, सिस्टम को लकवा मारकर इंसान को बेहोश करने में सक्षम होता है। मतलब किसी भी चीज को क्या करो, मार्शल आर्ट से आप मतलब किसी व्यक्ति को बेहोश तक कर सकते हो, खत्म तक कर सकते हो, ऐसा उसने बताया। ईश्वरन हर दिन कोई ना कोई कहानी सुनाता था जो उसके लिए मनोरंजक का काम करती थी, महेंद्र के लिए। उसके रहने वाले क्वार्टर में टेलीविजन की अनुपस्थिति थी, लेकिन वो टेलीविजन मतलब जो टीवी होता है उसकी कमी वो खुद ही पूरी कर देता था, ठीक है। और अपनी कहानी सुना सुना करके वो बोर नहीं होने देता था महेंद्र को। एक दिन वो बोलता है कि आज जो है जो लोग खत्म हो जाते हैं, जो मृत हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए आज क्या करते हैं अपन, अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, हम दोनों खाएंगे। तो उसने बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया जिससे जो है बहुत ही शानदार खाना बना। इस खाने को जब महेंद्र ने खाया तो उसको बहुत आनंद आया और उसने कहा कि यार तुम्हारा भोजन का कोई जवाब नहीं, तुम बहुत शानदार खाना बनाते, इसलिए उसको बधाई शुभकामनाएं दी। तभी ईश्वरन जो है उससे भूतों की बात करने लगता है और कहानी सुनाने लगता है भूतों की। तो यहाँ पर जो ये कहानी होती है घोस्ट वाली, वो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो उसको तेजी से महेंद्र जो है डांटता है कि यार तुम क्या भूतों भूतों की बात कर रहे हो, कुछ भूत भूत नहीं होते, ठीक है। और वो जो है जाकर के क्या हो जाता है, लेट जाता है, ठीक है। अब उसने ये भी बताया था कहानी के साथ में कि मुझे तो यहाँ पे खुद ही मानव की खोपड़ी मिली है और क्या बोलते हैं हड्डियां मिली हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ भूतों से, ठीक है। ऐसा कह के वो, और एक बार तो ऐसा भी बताया कि मेरे सामने एक बदसूरत सी भूत महिला जो है वो खड़ी हो गई थी, लेकिन मैं देख के डरा नहीं, मैं साहस का परिचय दिया, ऐसा करके उसने बताया, ठीक है। रात में क्या होता है कि महेंद्र की नींद खुलती है, तो महेंद्र की नींद खुलती है तो उसको ऐसे कोई रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है। तो पहले तो उसने सोचा कि यार ये तो हो सकता है कोई बिल्ली हो, चूहा हो, चूहा की तलाश कर रही हो तो। लेकिन वो फिर रोने की आवाज जो है धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो महेंद्र से सहा नहीं गया, वो उठकर देखता है खिड़की से, तो उसे कोई छाया दिखती है। छाया जो एक बच्चे को ली हुई है, ठीक है, मृत बच्चे को ली हुई है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाता और डर जाता है, और वो आता है और लेट जाता है चुपचाप। और लेट करके वो क्या करता है, लेट करके वो उसी कहानी के बारे में सोचता रहता है। सुबह हो जाती है, सुबह वो हो जाती है तो उसको अंदर से डर नहीं रहता, रात का जो डर है वो खत्म हो चुका होता है। लेकिन फिर वो ईश्वरन से मिलता है तो ईश्वरन उसको बोलता है कि कल तो आप भूत से मिले हो, होते हैं भूत की नहीं होते। तो वो उससे मजा लेने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे महेंद्र फिर से उसको डांट दिया, ठीक है।
अगली सुबह तैयार हो गया, पिछली रात की जो घटना थी उसको भूल चुका था वो। ईश्वरन ने उसका अभिवादन किया कि और भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हो महेंद्र जी। तो उन्होंने अपना लंच बैग लिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले महेंद्र ने भूत की चर्चा करने का पर उन्हें डांटा था, लेकिन कल रात खुद ही तुमने भूत देख लिया, ऐसा ईश्वरन बोलता है महेंद्र से। ठीक है। और महेंद्र को रात में रोते हुए सुनाई दिया था उस किसी महिला की आवाज। इस बात की पुष्टि हुई कि महेंद्र ने पिछली रात भूत को देखा था। ठीक है। यह उसके दिमाग की चाल नहीं थी। एक बार फिर महेंद्र जो है फिर से घबरा गया, मतलब जो उसको भूल चुका था रात की घटना वो फिर से उसको याद आ गई। उसने जल्दबाजी में छोड़ दिया टिफिन, और क्या किया, नौकरी से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया कि भैया अब यहाँ पे नौकरी नहीं हो पाएगी, यहाँ तो भैया भूत रहते हैं। और वो वहां से क्या हो गया, छोड़ करके चला गया। वॉज फ्राइटेंड ही लेफ्ट इन हरी, रिजाइन फ्रॉम जॉब, उसने जॉब से रिजाइन कर दिया। ही कुड नॉट लिव एट अ हॉन्टेड प्लेस फॉर अ सिंगल डे, वो एक दिन भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। और इस तरह से डियर स्टूडेंट्स कहानी जो है वो इस स्वर्ण की खत्म हो जाती है। ठीक है। तो आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। ये है। ठीक है। जो असली कहानी है वो यहां से है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा लाइन बाय लाइन, आप लोग को मजा आएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। मैंने आप लोग को जो नोट्स दिए हैं मैंने सब में आपको ओरिजिनल टेक्स्ट दिया है, और इसीलिए दिया है कि आप लोग उसको पढ़िए। और कोई भी ऐसी चीज, सिंगल ऐसी चीज नहीं जो छूटनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से ही आएंगे। ठीक है। अंदर से आते हैं। ठीक है। समरी जो होती है वो केवल कहानी को समझने के लिए होती है। समरी को अगर आपने 2 बार कम से कम सुन लिया तो आपको कहानी समझ में आ जाती है। और जब आप फिर पढ़ते हो ना चीजों को, तो वो आपको समझ में आती हैं। ठीक है। जो आपको हेल्प करता है समझने में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, महेंद्र बाय नेम। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो गणेश को महेंद्र सुना रहा है, जो यंग आदमी है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है। जो एक कंस्ट्रक्शन साइट में क्या है, सुपरवाइजर का काम करता है महेंद्र। ठीक है। और वो कंस्ट्रक्शन साइट कौन कौन सी है तो ध्यान दे लीजिएगा, जो आपसे पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा। ब्रिज, फैक्ट्रीज, डैम्स एंड सो ऑन, इसी तरह के और भी चीजें। ठीक है। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई, ठीक है, on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office, from a coal mines area to railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plants which has coming somewhere। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी कहानी, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। कहानी जो है गणेश को एक जो है युवक जो है महेंद्र वो सुनाता है। वो क्या होता है, किसी फर्म में जूनियर सुपरवाइजर था। ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्य होते हैं, जैसे कारखाने हो गए, पुल हो गए, ठीक है, डैम हो गए, उनको वो देखता है, सुपरवाइजरी करता है, उनको